जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या पहले का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 का हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार अंतर डी है और एनवा पद एन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हल सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख दें। क्या दिया है हमें ए दिया है, ए बराबर दिया है 7 और डी दिया है, डी दिया है हमें 3 और एन दिया है 8 और ए एन क्वेश्चन मार्क यानी पूछा है। तो ज्ञात कर लेंगे ए एन क्या होता है। ए एन एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। मुझे आशा है कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं। एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान पुट कर देंगे तो ए एन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ए का मान हमें 7 दिया है, प्लस एन का मान हमारे पास 8 दिया है, माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारे पास दिया है, डी का मान कितना है 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस ब्रैकेट में 8 में से एक जाएगा 7 इंटू 3। ए एन का मान आ जाएगा 7 प्लस 7 21, 21 और 7 28। तो ए एन का मान आ गया मेरे पास 28। तो पहले का आंसर हो गया यहाँ 28 आंसर हो गया। देख सकते हैं यहाँ भर दिया। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बताया है इतने अच्छे से। मुझे बताने में मज़ा आ रहा है तो आपको सीखने में भी मज़ा ही आ रहा होगा। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा लिखेंगे उसी तरह जैसे वह किए हैं। पहला बार लिखेंगे हल। दिया है, जो दिया है वो हल कर लेंगे। सॉल्व कौन कर रहे हैं दूसरा लिख देंगे तो और आसान रहेगा समझना। तो दिया है ए बराबर माइनस का 1.8 माइनस का 18 दिया है, 1.8 नहीं है, माइनस का 18 दिया है। माइनस का 18 नहीं है, माइनस का 18 दिया है, दशमलव नहीं है। और डी ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है डी। और हमें क्या दिया है, एन दिया है 10 और ए एन दिया है 0। तो एनवा पद का फार्मूला लिख लेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दिया है 0, ए का मान दिया हमें माइनस का 1.8, माइनस का 18 दिया है। यहाँ गलती से 1.8 लिख दिए, लेकिन 18 के काट देते हैं। माइनस का 18 दिया है, प्लस एन का मान हमारे पास 10 दिया है, माइनस का 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे, पश्चांतर करेंगे 18 आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 18 आ जाएगा, इधर 9 बचेगा, 9 डी। तो डी का मान हमारे पास आ जाएगा 2, 9 करने 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर डी का मान आएगा हमारे पास, दूसरा है ना, डी का मान आएगा 2। देख सकते हैं।
लिख दिए हैं। क्वेश्चन पहला दूसरा हल हो गया। अब चलते तीसरा हल करने। तीसरा लिखेंगे। सबसे पहले देख सकते तीसरा क्वेश्चन क्या है, -3 18 माइनस का 5। तो लिखेंगे हल लिखेंगे और यहाँ तीसरा लिख देंगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा हल है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमें, सबसे पहले दिया है तीसरे में ए क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ए ज्ञात करना है। डी दे दिया है हमें -3 दे दिया है। और हमें दे दिया है n दे दिया है कितना 18 और an दे दिया है -5। तो हमें an पद का फार्मूला लिखना है a + n-1 इंटू डी। an का मान -5 दिया है, a तो ज्ञात करना है, प्लस n दिया है हमारे पास 18 में 1 चला जाएगा तो 17 और d का मान हमारे पास है -3। तो चलिए हल कर लेते हैं। a + 17 × 25 85 -85 तो -5 माइनस प्लस a माइनस प्लस -85 तो a का मान आ जाएगा 5। अब प्लस का 85 पश्चांतर करेंगे तो आ जाएगा। तो a का मान हमारे पास आ जाएगा 80। तो 80 आंसर हो गया तीसरे का। तो तीसरे में लिख देंगे 80, तीसरे का 80 तीसरे का 80 आएगा ना, एक बार और देख लेते। 17 3 51 होता है, 17 × 25 85 हम कह दिए थे, देखिए यहाँ गलत कर दिए, यहाँ 51 रहेगा, गलत हो जाता है। 51 में से 5 जाएगा तो 46 हो जाएगा। देखिए बहुत जल्द गलती पकड़ा गया और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लिख देंगे 46। तो तीसरा भी हल हो गया। अब चौथा हल करते हैं। चौथा तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। देख सकते हैं चौथा दिया है माइनस का 18.5 2.5 एन ज्ञात करना है और एन दिया है 3.6। अब लिखेंगे चौथे का हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है चौथे में, ये दिया है -18.5, मुझे आशा आपको दिख रहा होगा। और डी दिया है 2.5 और n ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है। और an दिया है हमको 3.6। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं nवां पद का फार्मूला क्या होता है। तो nवां पद का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू का d। तो a का मान हमारे पास दिया है -18.5 और n का मान ज्ञात करना है n-1 इंटू डी का मान दिया है हमारे पास 3 n का मान क्या दिया है भाई, डी का मान दिया है 2.5 और एन का मान दिया है 3.6। चलिए सॉल्व कर लेते। 3.6 और माइनस का 18.5 अब गुणा करेंगे तो 2.5 n माइनस 2.5। अब इधर 3.6 है, पश्चांतर करेंगे तो प्लस का 18.5 और 2.5 n माइनस का 2.5।
अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18 3 21, 21.565 ऐसे ज्ञात जोड़ लेते हैं ना। 1 मिनट रफ ले लेते हैं, क्या करना है यहीं देख लेते हैं। 18.5 और 3.5 जोड़ना, यही नहीं जोड़ना है, 3.6 जोड़ना। 6 5 11 का 1, हाथ में 8 3 11 12 का 2 और 1 1 2, 22.1 आ जाएगा। 22.1 बराबर 2.5 n माइनस का 2.5। पक्षांतर करेंगे तो 22.1 माइनस का है तो प्लस 2.5 और बराबर 2.5 n। अब 2.5 इसमें भी जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा और 2.1 पॉइंट पर लगा है तो 1 पॉइंट पर लगा देंगे। अब 2.5 n, अब n बराबर हो जाएगा 24.6 बटा में 24 2.5। अब इससे भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2.5 से भाग देंगे 18.5 है, 18.9। यहाँ गलती कर दिए, क्या है यहाँ 18.9 है। देखिए गलत, थोड़ा सा गलत होता है तो सारा गलत हो जाता है। देखिए अब चौथा का यहाँ पर 9 है ना, तो अब सारा सही करते देखिए 9 और फिर यहाँ 9 लिखना पड़ेगा। डी कहाँ गया यार, हाँ यहाँ 9। अब फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 29 आएगा, फिर यहाँ पर 2.9 आएगा। अब यहाँ पर तो सही है, इधर सही है। अब यहाँ 2.9 करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 का 0 2 2 4, 10 का 0 तो 5। देखिए यहाँ से काट देते हैं, 2 लाइन सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2.9 आएगा, 2.9 आएगा, ठीक है। 2 चौथा पुनः मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए ठीक है। इसको कट करते हैं, गलत हो गया। चौथा सॉल्व कर, इधर सॉल्व करते हैं चौथा, ठीक है। सब गड़बड़ हो गया। देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ 5 लिख दिए थे ना, इसीलिए गड़बड़, ठीक है कोई बात नहीं। दिया है, हल दिया है, क्या दिया है, ये दिया है माइनस का 18.9, उसके बाद डी दिया है 2.5 और एन दिया है, एन तो ज्ञात करना, और एन दिया है 3.6। बहुत जल्द सॉल्व करते हैं क्योंकि गलत कर दी हैं। तो लिखेंगे एन एनवा पद का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया हमारे पास माइनस का 18.9, एन का मान दिया है 3.6 प्लस एन माइनस 1 ज्ञात करना है। आई दिया है डी 2.5। चलिए गुणा कर लेते हैं, घटा जोड़ लेते हैं तो 3.18 प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर, गुणा करेंगे तो 2.5 n और माइनस का 2.5। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। 18 और 3 21 15
15 अच्छा 15 6 9 6 15 का 5 हाथ में लगा 1 और 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1 2 1। तो ये हमारे पास रुकिए ऐसे जोड़ देते हैं, हमको भी समझ में नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ऐसे जोड़ देते हैं 18.9 और जोड़ना है 3.6 3.9 6 15 का 5 8 3 11 1 12 का 2 1 1 2 9 6 15 का 5 8 3 11 2 तो 22.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 22.5 और जोड़ देंगे, माइनस है तो बराबर पर लिखिए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं n माइनस 2.5 तो 22.5 माइनस का है तो प्लस का 2 बराबर 2.5 n। अब इसको जोड़ देंगे 2.5 जुड़ जाएगा। तो चलिए 2.5 जोड़ देते हैं, 5 5 10 का 0 2 2 4 1 5 और 2 तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 और 2.5 n। अब n का मान आ जाएगा 25 भागा 2.5। अब इससे भाग देंगे तो इधर एक 0 बढ़ाएंगे तो ये डेसिमल खत्म होगा। तो 25 दहा में 250 तो 10 n का मान आ जाएगा हमारे पास 10। चौथे का आंसर आ गया 10। अब पांचवा सॉल्व कर लेते हैं, चौथा ने तो काफी परेशान कर दिया। अब पांचवा हल कर लेते हैं। पांचवा के लिए एक कॉपी ला रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। पांचवा इस पर सॉल्व कर देते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, जो कह रहा है आपके सामने है, देख सकते हैं। दिया है ए दिया है, सबसे पहले हल लिखते हैं। हल दिया है, हल दिया है, क्या दिया है, ए दिया है हमारे पास 3.5 और डी दिया है 0 और एन दिया है 105 और एन ज्ञात करना है। ये तो बहुत आसान है, फट से याद करें। एनवा पद ज्ञात करना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का फार्मूला हमने लिख दिया, ए का मान दे दिया 3.5 प्लस एन का मान दिया है 105 माइनस का 1 इंटू डी का मान दे दिया है 0। तो एन 3.5 प्लस 104 इंटू 0 बराबर 0 ही हो जाएगा। ए का मान आ गया 3 प्लस 0 तो 3.5। एन का मान आ गया 3.5। तो ये रहा सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से हमने समझाया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया। ये देखिए, ये रहा पांचवे का, यहाँ पांचवा डाल देते हैं। आप पांचवे का नोट कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद चौथे का ये रहा, चौथे का ये रहा और इधर कटिंग है चौथे का, इसको नोट नहीं करना है। चौथे का ये सॉल्यूशन है, अच्छे से देख लीजिए। और ये रहा पहले का और ये रहा दूसरे का और ये रहा तीसरे का। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी बहुत मज़ा आया। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या दूसरे के साथ।